अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 10वां रोज़ा यानी पहला अशरा रमज़ान मुबारक का अपने अख्ताम को पहुँचता है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमने सूरह बकरा की तिलावत से किया, जिसकी सादत हासिल कर रहे थे कारी असदुल हक। और इन आयात में जो कि सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं, इसकी बड़ी फ़जीलत बयान की जाती है। ख़ास तौर पे इसका ख़ास ज़िक्र और इसको बार बार अपने अपने विर्द में लाने का हमें कहा जाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है क्योंकि वाकई इसके अंदर जिस खूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह ताला की मदद तलब की गई है, इसकी हम सबको ज़रूरत रहती है। ख़ास तौर पे अगर बात करें इस पहले अशरे की, जिसमें हमारे पास रहमतों को समेटने का बेहतरीन मौका था। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के पहले अशरे को रहमत का अशरा कहा है। और उसके बाद अब हम जो कल यानी आज शब से जिस तरह दूसरे अशरे में दाखिल होंगे, ये अशरा है इस्तग़फ़ार का। और यकीनन हम सबसे छोटी बड़ी ख़ताएँ सरज़द होती हैं, जाने अनजाने में हम कई अल्लाह ताला के अहकामात को बजा नहीं लाते। और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अपने अमाल को हम हिदायत पा सकें, अपने अमल को दूर कर सकें। जिस तरह कहा जाता है कि एक बड़ी मशहूर हदीस मुबारका है जिसके मफ़हूम कुछ ये हैं कि हलाक है वो शख्स, यानी जिसने रमज़ान मुबारक के महीने को पाया और वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाया। ये वो महीना है जिसमें आपके छोटे बड़े तमाम बुराइयों से आप परहेज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत और ताकत दें कि आप कभी उस रवैये पे दोबारा ना जाएं। अपनी इस्लाह करने का ये बेहतरीन मौका हमें मिलता है। और जिस तरह कहते हैं ना कि दिल अगर बदल जाए आपका, तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। अक्सर ये जो दुआ है, या मुफ़त्तिहल अब्वाबी व या मुसब्बिबल अस्बाबी व या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी वल अब्सारी, यानी ए दरवाज़ों को खोलने वाला, और सबसे बढ़कर ये कि मेरे दिल को और मेरी नज़र को बदल दे। इसमें अक्सर मुराद लोग दूसरे की नज़र को लेते हैं, यानी आपका दिल चाहता है कि जहाँ पे आपका काम रुका हुआ हो, कोई आपको मुखालफत का सामना हो, तो अल्लाह ताला उसका दिल और उसकी नज़र आपकी तरफ से बदल दे, उसमें मोहब्बत डाल दे, आपके लिए बेहतरी का सामान कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे अपने लिए भी दुआ होनी चाहिए। अक्सर हमारा दिल उन चीज़ों की तरफ ललचा जाता है या हमारा रुझान बढ़ जाता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। और यकीनन अल्लाह ताला अपनी अजीम हिकमत में हमें उन चीज़ों से, उसके शर से महफूज रखता है। इसी दुआ के साथ कि ये आने वाले दिन भी हमारे लिए खैर का पैगाम लेके आएंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं हमारे किचन का, जहाँ शेफ़ सिमरा आज भी कुछ मज़ेदार सा बनाने लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या तैयारियाँ हैं? आज है सीख कबाब हांडी, अच्छा, और पोटैटो चीज़ चाट। और मुझे नज़र आ रहे हैं सबरोसों का सीख कबाब मिक्स। तो इसका मतलब है, मतलब हाइजीनिक है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे आंखों के सामने बने, साफ़ रहेगा, हाइजीनिक रहेगा, लेकिन सीख कबाब हम सबरोसों के यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो 100% हाइजीनिक तरीके से बन रहा होता है। उनकी अपनी फील्ड है बनाने के लिए, चिकन वगैरह के लिए एवरीथिंग इज़ सेफ़ क्लीन। तो हम लोग सबरोसों की सीख कबाब यूज़ करेंगे। सही हो क्या? और अच्छा, ये थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ ज़रा इंटरेस्टिंग किस्म की हांडी है, क्योंकि इसमें मुझे चीज़ भी नज़र आ रही है, कैप्सिकम भी नज़र आ रहा है। दिस इज़ अलग फ्लेवर। ये कुछ और है? ये कुछ और है। ये पोटैटो चीज़ चाट है। यार, एक तो चाट के साथ जितना यहाँ पे ज़्यादती हो रही है ना, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। कल अंडा चाट बनी थी, आज पोटैटो चीज़ी चाट बनी है ना। जो बच जाए उसको चनों में डालो और उसकी चाट बना दो और कहो ये बड़ी इनोवेटिव। अच्छा, इसमें चना भी नहीं है, आज चना भी खत्म हो गए हमारे। वाह भाई वाह। अच्छा, इसके अंदर मुझे बताओ कि आई सी दैट यू यूजिंग स्लाइस चीज़। आमतौर पे लोग क्यूब चीज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको मेल्ट भी करना है तुमने, तो इसमें कोई ख़ास चीज़ यानी चेडर या मोज़रेला या चेडर यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और इसको किस तरह बनाएंगे? कौन सा बताओ पहले, सीख कबाब हांडी बताओ? आपकी मर्जी है। आपने दोनों इतनी ज़बरदस्त और मुनफरिद आप डिशेस लेके आई हैं। तो पोटैटो चीज़ चाट जो है हमारी, उसमें हम जो है पोटैटोज़ को फ्राई करेंगे। ओके। फ्राई करने के बाद उसमें हम चाट मसाले से उसकी सीजनिंग कर देंगे। फिर साथ में बटर में ना हम अपने कैप्सिकम, कॉर्न्स, लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर, बस ये चीज़ें हम लोग चाट मसाले के साथ उसको जो है ना सौते करेंगे। सौते करने के बाद आलू और वो सारे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस डाल के उसको मेल्ट कर देंगे। अच्छा, ये एट बेस्ट कैन बी डिस्क्राइब एज अ फ्यूजन डिश। ठीक है, मुझे ये बताओ कि अंग्रेज़ अगर चाट मसाला खाए तो उसका क्या रिएक्शन होगा? नहीं, प्लीज़ टेल मी, मैं जानना चाहती हूँ। द नेशन वांट्स टू नो कि ये जो आपने उसके साथ पहले उसको फ्राई किया, फिर उस पर चाट मसाला डाला, फिर उस पर चीज़ डाल दी, यानी लोडेड के नहीं डालेंगे ना, हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि वो अंग्रेज़ लोग भी खा सके। अच्छा, जो अंग्रेज़ हैं या जो हमारे लोकल अंग्रेज़ हैं वो भी इसको एंजॉय कर सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सीख कबाब हांडी कैसे बनेगी? सीख कबाब हांडी में हम अनियन को सौते करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे,
टोमेटो प्योरी डालेंगे, अपने डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा, और फिर जो है हम दही में अपने सारी सीजनिंग डाल देंगे, देसी मसाले जो हैं सारे डाल के उसको हम कुक कर लेंगे। सीख कबाब बिल्कुल एंड में जाएगा क्योंकि वो हाफ कुकड होते हैं, तो वो दम पे पकेंगे एंड में हम अलग से फ्राई करने की ज़रूरत तो नहीं है, बस जैसे आपने निकाला आप इसको थॉ करें और इसके बाद आप दाल, और साथ में हम अपनी अपनी फुल 100% फुल क्रीम मिल्क ऑल पर की यूज़ करेंगे, क्रीम यूज़ करेंगे, ऊपर से हम उसको गार्निश कर लेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बताने का। मैं जल्दी जल्दी अपने नोट्स की तरफ देख रही थी क्योंकि हमारे एक सना ख्वा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास नाम उनका सही आया है या नहीं। क्या हमारे साहब शुएब नक्शबंदी भाई मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपसे दरख्वास्त है खूबसूरत से कलाम की, उसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, और यकीनन आज हमने आपसे जिस तरह वादा किया है, हर रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स ऑफ इम्पैक्ट जो अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि माशरे की किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चैलेंज को बेहतरीन अंदाज में, सबसे अहसन तरीके से उसका हल निकाला जा सके। और उसके लिए यकीनन आपकी सपोर्ट उनको दरकार है। अगर आप आगे बढ़कर इनके ख़ार खैर में, इनके इनिशिएटिव में इनको सपोर्ट करते हैं तो यकीनन इसके हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स नहीं, बल्कि लाखों में बेनिफिशरीज़ हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इदारे की जो कि यकीनन एक वसीला है, एक बेहतरीन सामान है उनके लिए जो अनफॉर्चुनेटली सुनने की क़ुव्वत से महरूम है। हम बात कर रहे हैं डेफ रीच की, जो यकीनन ऐसे बच्चों की तालीम, आगही और उनको ज़िंदगी में फ़ाल बनाने के लिए काम करता है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जुनैद फैज़ी जो कि सीनियर मैनेजर रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। उनसे जानेंगे कि दरअसल ये चैलेंज कितना गंभीर है और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आप ही के साथ मैं अपनी दूसरी मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद है माय डियर फ्रेंड सुकैना, जिनको आप यू नो हर बेटर बिकॉज ऑफ एनशांटेड ज्वेलरी। ना सिर्फ ये कि NIC के साथ मुंसलिक हैं जो कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, वो ख़वातीन या वो हजरात जो कोई ज्वेलरी ब्रांड, ख़ास तौर पर कोई लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी डिज़ाइन, उसकी एस्थेटिक्स पर फोकस करते हैं और उसको एक ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल विद अ यूनिक ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए NIC में इन्होंने मुख्तलिफ वर्कशॉप्स भी कंडक्ट की हैं। शी इज़ देयर टू एक्चुअली फैसिलिटेट पीपल जिनका कोई भी ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है। इन हर ओन रेल्म एज अ बिज़नेस ओनर ये सफ़र आसान नहीं होता, ख़ास तौर पे किसी भी खातून के लिए। तो यकीनन उनसे जानेंगे कि इस मरहले में, इस सफ़र में क्या क्या मराहिल रहे हैं, क्या चैलेंजेस रहे और अपने एक्सपीरियंस से ये आपको क्या सिखाना चाहेंगी। थैंक यू सो मच सुकैना फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस, having me here today. And I must tell people the earrings I'm wearing are also designed by Sukaina. This is by Enchanted Jewelry. बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much. जी जनाब, सबसे पहले आज देखें तज़ीन और आराइश तो हम करते ही हैं, हमें एस्थेटिक्स का ख्याल होता है, खूबसूरत सी ज्वेलरी पहनते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन खूबसूरतियों से, जिन ब्लेसिंग से हमें नवाजा और आरास्ता किया है, उसमें यकीनन हमारे हवास ख़म्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई सुनने की या बोलने की क़ुव्वत से महरूम हो तो उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अधूरे लगने लगते हैं। वो हमसे मुख्तलिफ हैं और यकीनन अधूरा इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यू नो दे हैव अ वेरी डिफरेंट रियलिटी, तो उसके अंदर हमें इंक्लूसिव होना पड़ता है। जुनैद, आप मुझे बताइए कि इस वक्त इफ़ आई लुक एट द किड्स, जो बच्चे हैं जिनको इस किस्म के डेफ रीच जैसे स्कूल्स की ज़रूरत है, क्या तादाद है उनकी? देखिए सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू thank you for hosting us, giving us a chance to tell our story. Secondly, I have always been an admirer of you and your show because you bring such value to people. Thank you. So it's really an honor for being here. अच्छा देखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो सुनने से महरूम हैं और वो एजुकेशन भी नहीं हासिल कर पा रहे और वो गरीब घरानों से भी बिलोंग करते हैं। सही। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि दे आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड पाकिस्तान, दे आर नॉट कन्फाइंड टू वन प्लेस। बिल्कुल। तो इस प्रॉब्लम, इतना बड़ा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यानी कि 10 लाख घराने इससे यानी कि अफेक्ट हो रहे हैं नेगेटिवली। जब 10 लाख घराने इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो हर बच्चा जो होता है ना वो एक लाइबिलिटी बन जाता है एक ऐसे घर पे जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी एजुकेशन। इसका सलूशन ये है कि हम लोगों ने इवॉल्व होते होते 35 ईयर्स में वी हैव अराउंड 50
डिफरेंट लोकेशन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें हमारे मेन स्कूल्स भी हैं और हमारे सैटेलाइट स्कूल्स भी हैं. सही. Satellite school is a very new and very innovative concept. It's like a mobile school at a remote place, और वहाँ से हम लाइव उनको एजुकेशन दे रहे होते हैं with all the facilities there. So हमारा लेकिन but it's just a drop in the ocean, you know. इतना ज़्यादा काम अभी हमें करना है, और we would since it's a non-profit, we would appeal for everybody who's watching out there कि इस कार्य खैर में अपना अपना हिस्सा बिल्कुल. अच्छा जी, आपको बताते चले कि डेफ रीच की बड़ी काविशें रही हैं. सबसे पहले तो ये कि इनके जो फाउंडर हैं रिचर्ड, उनसे मेरी मुलाकात ख़ुद भी हुई. उनको पाकिस्तान का सबसे आला एजाज़ ख्याल में सितारा पाकिस्तान भी दिया गया. इसकी सितारा खिदमत दिया गया, और इसकी बड़ी वजह उनकी ये कमिटमेंट, ये डेडिकेशन पाकिस्तान के लिए है. पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को ही अपना लिया, और यकीनन उसके लिए बहुत इनकी सर्विसेज रही हैं. जब हम बात करते हैं डेफ रीच की, ये सिर्फ एक ऐसा इदारा नहीं है जो कि सुनने से महरूम बच्चों को, सुनने की क़ुव्वत से महरूम बच्चों को उनकी पढ़ाई में, उनकी तालीम में मदद कर रहा है, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान की साइन लैंग्वेज को भी तरतीब दिया गया. हर मुल्क में क्योंकि अंदाज़ अलग अलग है किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के, तो बाकायदा पाकिस्तान की जो साइन लैंग्वेज थी वो मौजूद नहीं थी. डेफ रीच ने इसमें भी इनिशिएटिव लिया. इसके अलावा अगर आप इनके स्कूल्स में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर जदीद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का यानी ICT का भी इस्तेमाल करते हुए इन बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है. मुझे हमेशा बड़ी इंस्पायरिंग लगती है वो वीडियो जिसके अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना डेफ रीच के बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं. अभी हाल ही में मैं कराची अवार्ड्स में मौजूद थी, और उस तकरीब का आगाज़ भी डेफ रीच के बच्चों की ये खूबसूरत रिसाइटल से हुआ. सो आई थिंक इट रियली गोज़ अ लॉन्ग वे जब आप इनको ज़िंदगी की धारा में लेकर आते हैं. सो कहना, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि एट टाइम्स when we are going about our life, हम होने के बारे में सोचते भी नहीं, यानी हम यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं या कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें लगता है सबका एक्सपीरियंस ही ऐसा होगा. तो वो जो हमसे मुख्तलिफ हैं और दे आर बॉर्न विद सर्टन डिसेबिलिटीज़, उनके बारे में हम सोचते क्यों नहीं हैं? सिद्रा, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. पर्सनली मैं चूँकि मेरे अपने घर में आई हैव अ वेरी फैंटास्टिक एंड रिमार्केबल पर्सनैलिटी हू इज़ डिफरेंटली एबल्ड, एंड आई हैव स्पेंट बेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ विद हर. तो मेरे लिए तो ये एक नॉर्म है, और मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है एक पर्सन विद यू नो ऑल देयर एबिलिटीज़ एंड पर्सन हु इज़ डिफरेंटली एबल्ड. लेकिन मैंने नोट किया है कि हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली वो अवेयरनेस और वो एहसास बहुत कम है, बिकॉज़ हम बहुत महदूद निगाह से अपने इर्द गिर्द देखते हैं. वी डोंट हैव दैट लेंस जिससे हम उन लोगों की तरफ भी देखें या उनकी ज़िंदगी के मसलों को महसूस करें कि जो एक हमारी तरह से शायद ज़िंदगी ना गुजार सकते. बिल्कुल बिल्कुल. और ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है. आपको बताते चलें कि प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं असद अयूब भी, और बहुत जल्द हम उनसे एक खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे. लेकिन जुनैद, मैं जानना चाहूँगी कि इस दफ़ा की जो हमारी कैंपेन है डेफ रीच में, जहाँ आप फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं, लोगों को मुतवज्जो कर रहे हैं कि वो अपने रिसोर्स से, ज़कात से आपकी मदद कर सकते हैं, इस दफ़ा का पैगाम क्या है? देखिए, इस दफ़ा का पैगाम ये है कि हम हर गांव, हर देहात में पहुंचना चाहते हैं अपने सैटेलाइट स्कूल्स के थ्रू, और हमारा मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है. हम अभी तक 50 लोकेशंस ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर लिए हैं. हमने एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 2025 के एंड में 50 मोर लोकेशंस खोलेंगे. तो एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हमें उन बच्चों को केटर करना है. हम उनको, जैसे अभी आपने इंक्लूसिविटी की बात की, उनको पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाना है हमें. क्योंकि देखें, एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि हमने उसको तालीम दे दी, लेकिन उसके बाद फिर क्या, उसकी मुलाजमत का क्या. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरा लूप, पूरा सर्कल कंप्लीट इट्स लाइक एन इकोसिस्टम. एब्सोल्युटली. अच्छा जुनैद, यहाँ पे ये इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए जो मेरा आज का मौजू है, मेरी लार्जर थीम भी है, और आपको थोड़ी देर में हम इसको अनफोल्ड करेंगे कि ये हमारी थीम क्यों है. पाकिस्तान में जो मुखय्यर अफराद होते हैं, उनसे हम अपील तो करते हैं कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स में हाथ दें, लेकिन एक जो उमूमी राय है, जो हमारा माशरती रवैया है, हम अमीर लोगों से कतराते हैं. हम वेल्थ क्रिएशन को बुरा समझते हैं. हम समझते हैं कि कोई ना कोई गलत काम करके, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है, और अगर वो आगे बढ़कर मदद करना चाहता है, किसी अच्छे कामों में अल्लाह ताला की कंट्रीब्यूट करना चाहता है, हमारी ये एक अजीब सी फ्रिक्शन टूवर्ड्स वेल्थ क्यों है जुनैद? आई थिंक आई डोंट नो ये इसका प्राइमरीली क्या इसके बेसिस हो सकते हैं. आई थिंक वेल्थ गैप इतना ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में शायद इस वजह से. लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे इदारे हाईली डिपेंडेंट है मुखय्यर हज़रात के ऊपर, और ज़बरदस्त काम करते हैं. एग्जैक्टली. और अगर वो ना दें तो हमारे इदारे शायद सस्टेन भी ना कर पाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की इतनी इस्तात नहीं होती कि वो हैवी डोनेशन के ऊपर वो कर सके. आई थिंक दिस पर्सपेक्टिव शुड बी चेंज्ड, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन से जॉब क्रिएशन होती है, उससे पूरा एक
आपका इकोसिस्टम क्रिएट आई थिंक हमारा जो पूरा आउटलुक है ना वो एम्बिशन की तरफ, एक्सीलेंस की तरफ होना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई हुनर दिया है, कोई कारोबार दिया है, कारोबार में बरकत दी है और आप पैसा क्रिएट कर पा रहे हैं, ये आपके मुल्क, आपकी कौम, आपके लोगों के काम आना चाहिए। असद को भी वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद, क्या हाल चाल है आपके? असद, इस पे आपकी क्या राय है? जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो पैसे वाले लोग हैं, आपका मेरे ख्याल में माइक ऑडियोज बैक ब्रिलियंट, मुझे ये बताएं कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा है, अगर हम इस्लामी तारीख़ की तरफ भी देखते हैं तो हज़रत खदीजतुल कुबरा जिनका आज दिन भी है, फिर साथ साथ हज़रत उस्मान गनी जिन्होंने माल से इस्लाम की बहुत खिदमत की और तारीख़ में उनका एक बड़ा अहम मकाम है। माल से हम घबराते क्यों? माल को हमने नेगेटिव या शैतानी वसवसों से क्यों घेर दिया? बहुत शुक्रिया आपका। असल में देखें, जहाँ रहमानी ताकतें हैं वहाँ शैतानी ताकतें भी हैं। और जो अशरा मुबशरा का आपने ज़िक्र किया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपने ज़िक्र किया, ये वो हस्तियाँ थी जो दुनियावी एतबार से बहुत मालदार भी थी जी, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल खोल कर माल खर्च करते थे। यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कई मौके पर जन्नत का सौदा कर चुके थे। एक मौके पर वो मुसलमानों के लिए कुआं वक्फ़ करना था, बेर उस्मान, जिसकी आपने ज़ियारत भी की होगी मदीना मुनव्वरा में जाकर, वो भी वक्फ़ करने का मामला आया तो हुज़ूर ने फरमाया कौन है जो इसको वक्फ़ करे और मैं उसको जन्नत की बशारत दूँ। तो हज़रत उस्मान गनी हैरान हुए कि या रसूलल्लाह, अगर मैं ये कुआं वक्फ़ कर दूँ तो क्या मुझे जन्नत की बशारत मिलेगी? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो एक तवील वाक़या है, एक यहूदी से वो कुआं लिया, फिर वो आधा मुख्तसरन उसका जो जुज़ है वो अहम जुज़ बताया है। और इसी तरह अगर जन्नत यानी मलकातुल अरब की अगर बात की जाए, हज़रत हतीजा तुल कुबरा, उनके बारे में कहा जाता है कि इमारत और अल्लाह ताला ने उनको इतना माल और ज़र से नवाजा था कि उनके घर के दरवाजे अतीक से बने हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। यानी हम ऐसा कहना के लिए ख़ास इंटरेस्ट की बात होगी। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो आ गई और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनी, तो आप ये देखें एक शरीक हयात ने अपने शौहर के साथ कैसी मुशक्क़तें उठाई। फिर वो शैब अबी तालिब की वादियाँ भी हैं कि 3.5 साल का वो अरसा है। वॉलंटरली गई थी, यानी उनको ये दिया गया था, उनके लिए एक लीवे, एक डिप्लोमेटिक उनके लिए रूट था कि वो चाहती तो ना जाती, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आज के मौके की मुनासबत से असद, हम चाहेंगे कि कोई खूबसूरत सा कलाम हमें सुनाए। मैं बीबी खदीजतुल कुबरा की बारगाह में, हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है कि उनकी बारगाह में कुछ पेश करने की सादत हासिल हो रही, मैं पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत कलाम। थैंक यू। आप असद उमर की, असद अयूब की आवाज़ में ये सुन रहे थे। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। असद भी हमारे साथ होंगे, सुकैना, जुनैद। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम वेल्थ को या पैसे को एक नेगेटिव लेंस से ना देखें। जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है उनको हम अनफॉर्चुनेटली ये ना समझें कि वो किसी गलत तरीके से ये आए हैं या कोई शुबा अपने अंदर ना लेके आए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो ओरिएंटेशन है वेल्थ की तरफ वो हो, और ये भी ना समझा जाए कि अगर कोई शख्स बहुत अमीर व करीब है तो इसका मतलब है कि वो मुत्तकी नहीं है। इसको भी समझेंगे। हमारे उलमाए कराम के साथ हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाराने रहमत। जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुन रहे थे ये खूबसूरत कलाम और यकीनन असद अयूब की आवाज़ ने इसको चार चांद लगा दिए। हम आम तौर पे, मैं भी सोच रही थी कि अपनी ज़रा सी तकलीफ़ पर हम अल्लाह तक कभी अल्लाह तक के सामने गिड़गिड़ाते तो हैं, दुआ तो करते हैं, लेकिन कभी कभार काफ़ी शिकवे वाले अल्फाज भी हमारी ज़बान से अदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फ़रमाए हमारी इस सरगश पे। लेकिन अहम ये है कि मुश्किल आने पे इंसान जब तड़पता है तो यकीनन उसके सामने हयात तैयबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत व अतार की ज़िंदगी मौजूद है, जिन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ मुश्किलात का सामना किया। चाहे वो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा हों, हज़रत बीबी फ़ातिमा हों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानवादे के लोग हों, चाहे करबला का वाक़या हो, या फिर जब इस्लाम का प्रचार करते हुए आपने शदीद मुखालफत का सामना मक्का में किया और फिर मदीना हिजरत की। ये तमाम वो अदवार हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ही खंदा पेशानी के साथ, सब्र व शुक्र के साथ इन मामलात को हल किया गया।
और यकीनन हमारे लिए भी यही अहम है कि किस तरह हम इन मुश्किलात को झेलते हैं। जब अल्लाह हमें हमारी औलाद से, हमारे माल से और हमारे ईमान से आज़माए तो दुआ यही करनी चाहिए कि हम उस आज़माइश पे पूरे उतरें। इस प्रोग्राम के सेगमेंट का आगाज़ आज क्योंकि हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा का दिन है और कहा यह जाता है कि जिस साल हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा का विसाल हुआ यानी 10 रमज़ान को, ये वही साल है जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा का भी इंतकाल हुआ। और इस साल गम का और तकलीफ़ का जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामना किया, उसके हवाले से इस साल को आमुल हुज़्न भी कहा जाता है, यानी तकलीफ़ का, अफसुर्दगी का साल। तो आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं हज़रत बीबी खतीजा की हयात तैयबा के हवाले से, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये 10 रमदानुल मुबारक की सातें हैं, वो दिन जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत होकर अपने रब के हुजूर जा पहुंची। हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती हैं जिन्हें ताहिरा कहा गया। वो अजीम खातून हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा साथ दिया और अपनी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरतें 4 हैं, मरियम बिनते इमरान, आसिया ज़ौजा फ़िरऔन, खतीजा बिनते खौलिद और फातिमा बिनते मोहम्मद। हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी मालो दौलत से इस्लाम की ईंट रखी। हर सख्त घड़ी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा बनी। शौबे अबी तालिब की 3 साला सख्तियों में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और फिर वो दिन आया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूट गया, क्योंकि हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा जैसी कोई नहीं। आज भी जब तारीख मोहब्बत और वफा की मिसाल ढूंढती है तो हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का नाम सरे फहरिस्त आता है। वो मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी की वो अलामत हैं जो रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। और ये 10 रमदानुल मुबारक भी मोहब्बत और कुर्बानी की उस अजीम हस्ती की याद दिलाता है जो पहली मुसल्लिमा, पहला सहारा और सबसे अजीम माँ थी। बेशक पहली मुसल्लिमा और पहला सहारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन रफ़ीक हयात। एक वाक़े का मफ़हूम ये भी है कि हज़रत बीबी आयशा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि आप आज भी हज़रत बीबी खतीजा को इस कदर याद करते हैं, उनकी याद में आपकी आँखें नम हो जाया करती हैं। हालाँकि अल्लाह ताला ने उनसे बहुत बेहतर अज़वाज आपको अता की हैं, यानी उनका इशारा उनकी कम उम्री की तरफ था और दीगर और ख़ुसूसियात की तरफ था, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक इनमें बहुत सारी ख़ुसूसियात हैं, वो कम उम्र भी हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन हज़रत बीबी खतीजा जैसा कोई नहीं। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस्लाम बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में अपना सब कुछ कुर्बान किया। आज इनको याद करते हुए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर एक को ऐसा ही रफ़ीक और ऐसा ही शरीक हयात अता करे। सबसे पहले प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई, और बल्कि मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा की शान में उनके फ़ज़ाइल हमें बयान करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस हस्ती का हम यहाँ नाम लेने बैठे हैं, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने बैठे हैं, हज़रत अम्मा जान अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मजमूए कमालात नहीं, मंबा कमालात हैं। यानी आप में खूबियों को अल्लाह ताला ने जमा नहीं किया, आपसे खूबियों को अल्लाह ताला ने निकाला है। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जहाँ महब्बत व सख़ा का रोशन मीनार थी, वहीं पर आप इसार व वफ़ा की रोशन किंदील भी थीं। अगर आज किसी को एग्ज़ाम्पल चाहिए हो वफ़ादारी में, इस्तिक़ामत में, सब्र में और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में, साथ देने में, अपने शोहर के साथ प्यार में, मोहब्बत में, ताल्लुक़ में, उनसीयत में, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम चमकते दमकते सितारे की तरह क़यामत तक बाकी रहेगा। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर देखें तो हज़रत अम्मा खदीजा वो हैं कि ज़मीन पर सबसे पहले अगर अल्लाह ताला ने किसी के लिए हुजूर के बाद सलाम जिब्राइल के ज़रिए भेजा है तो वो हज़रत अम्मा जान अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं।
सर पर खाना रखे हुए हैं, हाथ में पानी का मशकीज़ा पकड़ा हुआ है, पहाड़ की जानिब ऊपर चढ़ रही हैं। हज़रत जिब्राइल पूछते हैं या रसूलल्लाह ये खातून कौन है? फरमाया ये मेरी ज़ौजा खदीजा हैं। फरमाया मैं इन्हें जानता हूँ, अल्लाह ताला ने इनके पास मुझे भेजा है, इन्हें आप खुशखबरी दीजिए और इन्हें कहिए कि इक़रा अलैहिस्सलाम मिनल्लाह व मिन्नी। इन्हें अल्लाह भी सलाम कहता है, मैं भी इन्हें सलाम करता हूँ। और अल्लाह ताला ने इनके लिए, बुखारी की हदीस है, इनके लिए एक मोती का ऐसा महल बनाया है जिसमें अंधेरा भी नहीं है, खौफ भी नहीं है और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ भी नहीं है। हज़रत खदीजा उस हस्ती का नाम है कि जब हम इनकी ज़ात का मुताला करते हैं तो शैब अबी तालिब के अंदर इन्होंने इख्तियारी कैद गुजारी है। यानी मक्का वाले जितने भी लोग थे, इन्हें चूँकि ताहिरा कहा जाता था, ये बड़ी मशहूर थी ताहिरा के नाम से। मलिकतुल अरब इन्हें इसलिए कहा जाता है कि मक्कातुल मुकरमा का कोई बंदा ऐसा नहीं था जो इनका मकरूज़ ना हो। और जब इन्होंने अपना ख़जाना नबी करीम पर लुटाया तो वो अंदाज़ क्या था कि सारी अशरफियों की सोने चांदी की बोरियों के ढेर लगाए और रुसाए मक्का के जितने बड़े बड़े सरदार थे सबको जमा किया। और सबको जमा करने के बाद आपने फरमाया ए अहले मक्का तुम गवाह रहो कि आज के बाद ये जो मेरा माल है, इस माल की असल मालिक मैं नहीं हूँ, असल मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। मुझे भी अगर कुछ ज़रूरत होगा तो आज के बाद मैं दो जहाँ के आका से लूँगी। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन हमारे घर मदीना मुनव्वरा में इनकी छोटी बहन हज़रत खाला बिनत खवैलद आ गई। तो वो मुझसे बातें कर रही थी, उनकी आवाज़ ज़रा ऊंची थी। तो फ़ौरन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए, आप रोने लगे। और रोते हुए हुजूर हज़रत आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह, हज़रत खाला आई हैं, हज़रत खदीजा की बहन है, इसमें रोने वाली क्या बात है, आंसू बहाने वाली क्या बात है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम नहीं देख रही कि इसकी आवाज़ भी खदीजा से मिलती है, इसकी बातों का अंदाज़े तकल्लुम भी खदीजा से मिलता है। मुझे तो यूँ लगा कि अचानक मेरे घर में आज खदीजा आ गई हूँ। फिर उनको देखकर बड़ी देर तक हुजूर इकराम फरमाते रहे और अपने आंसू बहाते रहे और हज़रत खदीजा का जिक्र करते रहे। उम्मुल मोमिनीन अफ़ीफ़ा कायनात हज़रत अम्मा जान अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ही फरमाती हैं कि हमारे घर में एक बूढ़ी औरत कभी कभी आया करती। मैंने एक दिन पूछा या रसूलल्लाह ये बूढ़ी औरत कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खदीजा की सहेली है, मैं इससे खदीजा की बातें करता हूँ। मैं पूछता हूँ खदीजा तुमसे क्या बातें किया करती थी? बड़ी देर तक वो बूढ़ी औरत और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में बैठकर एक दूसरे से बातचीत किया करते। फिर जब भी हमारे घर में कोई गोश्त भेजता या हुजूर ख़ुद बकरी बकरा ज़िबा करते तो उसका अच्छा गोश्त हिस्से तकसीम काट कर हज़रत खदीजा की सहेलियों के घर भेजा करते। एक मौका पर हज़रत खदीजा जब दुनिया से जाने लगी, करीबुल मर्ग विसाल का वक़्त था, तो फिर भी हज़रत खदीजा हुजूर से क्या कहती हैं, ए अल्लाह के नबी, आप मैं सिर्फ़ एक आम आदमी की बीवी नहीं, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीवी हूँ और उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीवी हूँ जो नबियों का सरदार है। मैंने कोशिश पूरी की है, फिर भी मेरी वफ़ा में कोई कमी हो तो मुझे माफ़ करना। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये जुमले सुने तो फ़रते जज्बात में आंखों में आंसू आ गए। फरमाया खदीजा घबराती क्यों हैं, आप दुनिया में भी मेरी बीवी हैं, ज़ौजती फ़िद दुनिया वल आखिरा, आप जन्नत में भी मेरी बीवी हैं, वहाँ भी आप मेरे साथ रहेंगी। फिर फरमाया आप फ़िरौन की बीवी आसिया से, मरियम बिनत इमरान से और हज़रत मूसा की बहन कलसूम, ये आपका जन्नत में इस्तकबाल करेंगी और आप जन्नत की तमाम औरतों में सबसे अफजल और आला हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रसूल मुकर्रम की चाहत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका, वो तत्हीर की पहली आयत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका, खवैलत की बेटी, वो सारे जहानों के राजा की रानी, वो ज़ैनब की मादर, नबूवत की चादर, वो ताहिर नबी की तहारत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका, ये महकम बयां है, अयां है, वो ईमान वालों की शां है, वो माँ है, वो जाने रिसालत की जान है, शरफ जिससे पाए शराफत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका, और कभी थी अकेली नबी की सहेली, वो रोशन पहली सआदत से मामूर उसकी हथेली, वो आयल को अगना की दौलत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका, मोहब्बत की सच्ची निशानी कहानी, वो पहलों में पहली, वो सच्चों में सच्ची, वो अच्छों में अच्छी, नबी का हरम और हुर्मत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम आपने हमसे शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अबू मोहम्मद इसकी सादत हासिल कर रहे थे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अली रज़ा ख़ान जो
कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर इल्मा शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सुकैना, आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगी कि ख़ास तौर पे जब हम ख़ातून अव्वल हज़रत बीबी ख़तीजा का ज़िक्र कर रहे हैं और अक्सर उनकी मिसाल दी जाती है ख़वातीन को कारोबार और काम करने की तरफ राग़िब करने की, माल दौलत, कारोबारी ज़िंदगी और फाइनेंशियल इंक्लूजन आज के दौर में ख़वातीन के लिए बहुत अहम है, क्या कहना चाहेंगी? सिद्रा, सरप्राइजिंग बात यह है कि जिस अरब के ज़माने से जनाब ख़तीजा का ताल्लुक़ था या जो वो माहौल था जो कि इंतहाई जहलियत का दौर था जी, और उस दौर में भी जनाब ख़तीजा जिस कमाल और जिस उरूज पे फाइज़ थी, हमारे लिए इस दौर में हम अभी भी अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अभी वुमेंस डे गुज़रा है, आपको पता है कि हम एक्सेलरेट एक्शन की बात कर रहे हैं। हम अभी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना हक़ मांगने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जहाँ तक फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है या ख़वातीन का काम करना या बिज़नेस रन करने की बात है, तो ये तो एक बहुत ही आगे का स्टेप है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो सपोर्ट सिस्टम ख़वातीन के लिए मौजूद नहीं है ग्राउंड लेवल पे। अगर किस किस्म की सहूलियात या अगर कि हम सिर्फ जनाब ख़तीजा ही को रोल मॉडल लेके आगे बढ़ें, तो कितनी ही ख़वातीन ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत कामयाबी हासिल कर सकती हैं। अच्छा, हज़रत बीबी ख़तीजा के हवाले से यकीनन उनकी जो कारोबारी एक्सेलेंस थी, जो उनका मर्तबा, जो उनकी मालो दौलत है, उसका तो अक्सर ज़िक्र किया जाता है। लेकिन जैसे कि अबू मोहम्मद भाई ने भी यहाँ पे ज़िक्र किया कि उनकी जो वफ़ा शारी थी, और सबसे बढ़कर ये कि अगर प्री इस्लाम टाइम पे भी हम देखें, जो उनकी फ़र्द शनासी थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ही एक कारोबार के सिलसिले में उन्होंने अपने एक कारवां के साथ रवां किया, और जिस अंदाज़ में उनको लोगों के साथ डील करते हुए देखा, तो आपने तमाम स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए खुद शादी का पैगाम दिया, जो कि आज के भी दौर में हम हालांकि अपने आप को कहते हैं जदीद दौर में रहते हैं, तमाम तरह हुकूक हैं, ये सोचना, तसव्वुर करना भी लोगों के लिए मुश्किल है। डेफिनेटली, नॉट जस्ट दैट कि उन्होंने ख़ुद पैगाम भेजा। आप ये देखिए, इनहेरिटेंस की बात अगर देखें कि उन्होंने अपने वालिद का कारोबार इनहेरिट किया, और उस एज में, उस माहौल में अरब के उस कारोबार को इतना सक्सेसफुली चलाना कि सारे अरब में आप मलिकतुल बतहा मशहूर थी, और आपके कारोबार के और आपके सक्सेस के चर्चे पूरे अरब में मशहूर थे। बेशक। और हर लिहाज से एक एग्जाम्पलरी लेगेसी छोड़ी उन्होंने। एब्सोल्युटली। इल्मा, यही बात अगर मैं आपके पास लेके आऊँ स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल और हैसियत में अगर हम प्री इस्लाम बात करते हैं, हज़रत बीबी ख़तीजा के सानी नहीं थे, फिर उम्र का भी फ़र्क मौजूद था, लेकिन इन तमाम स्टीरियोटाइप्स को नहीं बल्कि वैल्यूज़ को देखा हज़रत बीबी ख़तीजा ने। इससे हमें क्या पैगाम मिलता है? इससे आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो हमें किसी उम्र या इस चीज़ का ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। बस ये है कि आप अगर समझ रखते हैं या चीज़ों का रखते हैं तो फिर आपको उस हिसाब से ही चलना चाहिए। यानी अगर आप अबू मोहम्मद भाई, ये सवाल अगर आपके पास लेके आऊँ कि अगर आज एक बच्ची का अच्छा रिश्ता आता है तो वालिदैन लड़के का मालो ज़र देख रहे होते हैं, ये पूछ रहे होते हैं कि घर आपका अपना है या नहीं, हैसियत में आप कहाँ हैं, एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं उसकी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। लेकिन हज़रत बीबी ख़तीजा ये एग्ज़ाम्पल हमारे सामने सेट करती हैं कि वैल्यूज़ के शख्स का अपना किरदार कैसा है, क्या वो सच बोलता है, क्या वो वैल्यू सादिक और अमीन है या नहीं, ये चीज़ें उन्होंने देखी। इससे हमें क्या सबक मिलता है? बहुत अफसोस के साथ हमारे यहाँ तरजीहात बदल चुकी हैं, और हमारी तरजीहात में ये है कि अगर किसी गरीब बच्ची या बच्चे का रिश्ता हो तो वहाँ हमें इस्तिखारा याद आ जाता है, और जहाँ किसी गरीब अमीर ज़्यादा हो तो वहाँ हमें किसी किस्म का कोई इस्तिखारा, कोई शरीयत, कोई चीज़ याद नहीं आती। देखें, हज़रत ख़दीजा तुल कुबरा अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन अफ़ीफ़ा कायनात किस चीज़ से मुतासिर हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ता करना है, बहन का करना है, मैंने अपनी बेटी का करना है, अपनी बहन का करना है, आपने अपनी बहन बेटी का करना है, बच्ची का करना है, उसके लिए क्या देखना है? उन्होंने क्या देखा? पहले तो मैसरा को कहा तो ये शख्सियत कौन है, फिर उनके साथ जब तिजारत के मामला तय पाए तो दो चीज़ों से हज़रत ख़दीजा फरमाती हैं मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। एक, वो घर की जानिब जब आने लगे तो देखा कि बादल आसमान पे साया उनके सर पे करते आ रहे हैं, धूप है और हुजूर के सर पे बादल साया कर रहे हैं। एक तो इस चीज़ ने बहुत मुतासर किया। दूसरा, इस चीज़ ने मुतासर किया कि जो चीज़ हज़रत ख़दीजा ने हुजूर नबी करीम के साथ तय की कि आपका इतना मुआवजा होगा, जब वो बहुत ज़्यादा तिजारत में बचत हुई और बहुत ज़्यादा माल लेकर हुजूर के पास, हुजूर हज़रत ख़दीजा के पास पहुँचे, तो हज़रत ख़दीजा को पता चला कि इतनी ईमानदारी से इतना माल कमाया, तो उन्होंने इनाम के तौर पर कुछ देना चाहा।
हुजूर को कि ये भी आप रखें, जिस तरह हम किसी को इनाम के तौर कमीशन पर दे के देते तौर पे जी। देते हैं, जी। तो हुजूर ने फरमाया जो मेरे साथ तय हो चुका आपका वो मैंने ले लिया, बकिया का मैं मुस्तहिक नहीं, बकिया मैंने नहीं लेना और नहीं लेना। इन दोनों चीज़ों ने मुतासर किया। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये सीरत है, ये किरदार है। हमारे यहाँ किरदार नहीं देखा जाता, डिस्प्ले देखा जाता है कि हम डिस्प्ले क्या कर रहे हैं। तो डिस्प्ले तो हमारा मंगनी से पहले बच्चे का कुछ होता है, लड़के वालों का कुछ होता है, मंगनी होने के बाद कुछ होता है, और जब वो बाद में असल मेकअप उतरता है, गुफ्तगू का, तकल्लम का, जो झूठ बोले होते हैं, असल रूप आता है, तो फिर पता चलता है यार ये कौन है और हम कौन। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ये बात मैं यहाँ पे इतने पुरजोर अंदाज में कहने के लिए कि जब लोगों को परखते हैं तो उस वक्त हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, उम्र के डिफरेंस और फ़र्क पे भी बात करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो हमारा माशरा इस वक्त तश्कील दिया जा चुका है उसमें हमारे ये माशरती रवैये भी हैं कि ख़वातीन की उम्र को लेकर या शादी के वक्त उम्र को डिस्कस बहुत किया जाता है। इस पर हम बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, आज 10 मुहर्रम हज़रत बीबी खतीजा का दिन, और यकीनन हम बात कर रहे हैं उनकी इतनी ज़्यादा फ़ज़ाइल की, और ख़ास तौर पे इस बात की कि इसके आई एम सॉरी कोई बात आई एम सो सॉरी, मैंने शायद रोज़े की हालत में ना मैंने दिन महीना गलत बोल दिया है। दिस इज़ ऑफ कोर्स द 10th ऑफ रमज़ान, और आज हज़रत बीबी खतीजा का दिन है। और हम जो बात कर रहे थे स्टीरियोटाइप्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ स्टीरियोटाइप्स को आपने शैटर किया, अरब की वेल्दी तरीन ख़ातून। लेकिन बिलखुसूस यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि आजकल जब हमारे यहाँ रिश्ते की बात होती है या लोग कोई अपने घर में किसी का रिश्ता लेने के लिए निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एम्फसिस होता है वो लड़की के कम उम्र होने पर होता है, ताकि उसको अपने अंदाज़ में, अपने तर्ज़ ज़िंदगी में ढाल लिया जाए। लेकिन हज़रत बीबी खतीजा की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, जो कि बेहतरीन रफ़ीक साबित हुई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या कहेंगे इस पर अबू मोहम्मद भाई, आपकी रहनुमाई चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में वक्त कम है, इशारों में कुछ बातों को यहाँ पे मेरे ख्याल में अर्ज़ कर देना चाहिए। यूँ तो हम कहने को सभी कहते हैं कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, मगर हम जब किसी की बेटी को, वो पढ़ी लिखी भी होती है, वो तालीम याफ्ता भी होती है, जब जाएं तो उसकी 2 महीने भी अगर उम्र ज़्यादा हो तो वहाँ हम अपनी डिस्पोजेबल पर्सनालिटी शो करते हुए हमें वो सीरत भूल जाती है। तो मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि जब आप अगली बच्ची को ज़िच करते हैं, उसकी लाइफ को ज़िच करते हैं, उसके फ्यूचर को ज़िच करते हैं, ये कहकर कि बच्ची की उम्र 2 माह या 2 साल या 3 साल बड़ी है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कभी आपने ये तसव्वुर किया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक़्त कितनी ज़्यादा थी? एक बात, दुनिया में कामयाब तरीन शादी अगर कोई है तो वो हज़रत खदीजा की और हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उम्र के डिफरेंस के एतबार से अगर बीवी की उम्र ज़्यादा है और शोहर की उम्र कम है, इससे कामयाब ज़िंदगी और कामयाब जोड़ा भी दुनिया में कोई नहीं है। और अगर कहीं ये डिफरेंट आ जाता है कि बीवी की उम्र बहुत कम है और लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा है या शोहर की उम्र बहुत ज़्यादा है, तो उस एतबार को देखें तो हुजूर की और हज़रत आयशा की ज़िंदगी कितनी कामयाब है, इससे भी कामयाब जोड़ा दुनिया में और कोई भी नहीं है। तो शरीयत इन चीज़ों को नहीं देखती, शरीयत कुफ़ को देखती है, बराबरी को देखती है, दीनदारी को देखती है। लिहाजा आपको और मुझे ये ना शरीयत में, ना अखलाकन, ना कानूनन, किसी भी एतबार से ये कोई हक़ नहीं है किसी को भी कि वो उम्र के डिफरेंट के एतबार से किसी बच्ची को ज़िज कर दे, उसकी लाइफ को मुतासर कर दे कि जनाब हमने ये रिश्ता इसलिए छोड़ दिया कि उम्र बहुत ज़्यादा थी या बहुत कम थी। अगर उनकी ज़िंदगी हुजूर की कामयाब है तो आपकी और मेरी क्यों नहीं हो सकती? बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। और मुझे अचानक से एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, वापस आएंगे, हमारे तमाम मेहमान मौजूद होंगे, उनसे ये गुफ्तगू करेंगे। अबू मोहम्मद भाई से हम रुखसत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और आज प्रोग्राम में मौजूद होने का। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हुसैन मसूदी भाई और यकीनन अभी तक हम अली से भी बात नहीं कर पाए। अली, मुझे बताएं कि ये तो तमाम गुफ्तगू हो रही है वेल्दी और पैसा कमाने के हवाले से, आपका ताल्लुक़ क्योंकि एजुकेशन से है, आपको लगता है कि हमारे यहाँ एक सर्टन सेगमेंट है जिसको हम एलीट स्कूल समझते हैं और उसमें ये नहीं कि पढ़ाई बड़े पाए की हो रही है या तालीम का मेयार बहुत डिफरेंट है। लोग कहते हैं कि पढ़ाई वैसी ही है, ऑफ कोर्स ऑफ द बेटर क्वालिटी, लेकिन वहाँ पे फ़र्क ज़्यादा आपके रुतबे का होता है, आपके इनकम ब्रैकेट का होता है और फ़ीस का होता है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया। हम जिस सोसाइटी में इस वक्त रह रहे हैं उसमें हम तालीम को हमने ज़रिया बना लिया है तरक्की का। यहाँ अगर हम तालीम याफ्ता होंगे तो शायद बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी, बेहतर रिश्ते मिलेंगे, हम सोसाइटी में एक्सेल करेंगे। लेकिन तालीम सिर्फ इसलिए नहीं है, और पैसा तो बहुत से ऐसे आप देखें माशरे में लोगों के पास पैसा है कि जिनकी कोई पेशे की कोई इतनी कदर कीमत नहीं है, वो तालीम याफ्ता नहीं है। तो पैसा कमाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर तालीम हासिल करने के बाद आपके अंदर, आपके ज़ात के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आप माशरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी तालीम का मैं समझता हूँ फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने की, लेकिन अगर मैं भारत की तरफ देखती हूँ, वहाँ के जो सबसे अमीर व कबीर और एलीट स्कूल समझे जाते हैं, जिसकी स्कूल की फ़ीस एक आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, उनके यहाँ एक अब पब्लिक पॉलिसी बन चुकी है कि आपको राइट टू एजुकेशन के नाम पे आपको इंक्लूसिव होना पड़ेगा और लो इनकम ब्रैकेट से आने वाले भी जो ख़ानदान हैं उनके बच्चों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। ये नीड बेस भी हो सकता है, ये मेरिट बेस भी हो सकता है। हमें इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान में नज़र नहीं आती, क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह की चीज़ है जो हमारे कुछ स्कूलिंग सिस्टम्स हैं जी, उन्होंने भी कुछ ऐसे सेटअप्स अपने जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं जहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो अकोमोडेट किया जा रहा है, एज़ वेल एज़ जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में बात करूँ तो वहाँ पे भी किसी न हद तक जो है वो स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। प्रॉब्लम सिद्रा ये है कि हम बहुत नेगेटिविटी का शिकार हैं, तो हम हर चीज़ में नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते। बिल्कुल सही। और भारत से कंपैरिजन हमारा इसलिए नहीं बनता है कि वो दौर चला गया कि जिस वक्त हम भारत से कंपैरिजन करते थे। अब जो है वो आप पॉपुलेशन का भी डिफरेंस देख लें, फैसिलिटीज़ का भी डिफरेंस देख लें, पर जो कैपिटल इनकम है उसको भी देख लें। एक माशरा जिसने यकीनन अपने आप को एक मोमेंटम दिया है, यानी भारत से हम यकीनन ये बात सीख सकते हैं। और आज थ्रू आउट हमारी कॉन्वर्जेसन वेल्थ क्रिएशन के हवाले से हुई। जब आपके पास आपकी रियासत मजबूत होती है, उसके पास पैसा होता है, तो वो अपने लोगों की फ़लाह के लिए ख़र्च कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकती है, एजुकेशन और हेल्थ केयर के निज़ाम को बेहतर कर सकती है। हम अनफॉर्चुनेटली इस दौर में इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोग अमीर हैं और अनफॉर्चुनेटली रियासत हमारी उतनी अमीर नहीं है। आज जब हम इस्लामी तारीख़ की तरफ देख रहे थे और हज़रत बीबी खतीजा का जिक्र कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि यही माल और असबाब थे जो इस्लाम के फ़रोग़ के लिए और मुसलमानों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल हुए। तो माल बहुत अहम है, लेकिन उसको सही ज़राए से कमाया जाए और सही ज़राए पे ख़र्च किया जाए, ये बड़ा अहम है। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं माशाल्लाह प्लेटिंग हो चुकी है, इट्स लुकिंग वंडरफुल। और आज वॉल्स भी है, भाई क्या बात है, आज तो फुल पार्टी करा दी आपने। वॉल्स बढ़ाए खुशियों की मिठास, इसलिए हमारे साथ वॉल्स है। साथ में रमज़ान का जो ज़रूरी अमल है, लाइफ बॉय से हैंड वॉश करना है। ओके, अच्छाई को महफूज रखे बीमारियों से, और लाइफ बॉय से हाथ धोना ना भूलिए। साथ में सर्फ एक्सेल है हमारे साथ, क्योंकि खाना बनाते हुए जितनी दागों से क्या डरना। हाँ बिल्कुल सर्फ सही है। एक्सेल है ना। और साथ में हमारी रेसिपी भी रेडी हो चुकी है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें तो कोई ऐसा वाला नहीं था जब फ्राइंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते, मुझे लगता है उसकी छींटें आती हैं तो आपके कपड़ों पे दाग लग सकते हैं। फ्राइंग नहीं, इसमें लाइक आप नॉन स्टिक में पकाओ ना, तो आप जब टमाटो या दही डालते हो तो वो बहुत ज़्यादा उछल करता है। बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारे पास सर्फ एक्सेल है, हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने ये जो क्रिस्पी पोटैटोज़ बनाए, इसके अंदर आप मैं देख सकती हूँ कॉर्न कॉब्स भी हैं। कॉर्न, कैप्सिकम और पोटैटो, साथ में लेमन, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, और आपने कहा वॉल्स भी हो जाए, ड्रिंक नहीं है नहीं आज आपने? नहीं, मरहबा लेकिन हमारे साथ है, क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। कॉन्फिडेंस से बोला करो ना, बताओ लोगों को इसमें क्या क्या है। लड़की इतने दिन से मैं तो प्रैक्टिस करा रही हूँ, बताओ इसमें क्या है। फलों, फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से बना हुआ मरहबा गुलबहार हमारे पास है।
और ज़बरदस्त। और ये देखिए जी 3 लीटर का पार्टी पैक भी है, साइज़ चेक करें इसका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सिमरा। अच्छा जी, वापस आते हैं, हमारे साथ अल्लामा साहब भी मौजूद हैं। हुसैन भाई, क्या कहेंगे आज का दिन, और ख़ास तौर पे जो बात हम कर रहे थे माल और असबाब के हवाले से, हमारे यहाँ एक तासुर ये है कि जिसके पास जो शख्स अगर बहुत मालदार है तो वो मुत्तकी नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता, उसकी दीन से कोई दूरी उसने बनाई हुई है, वो दीनदार नहीं है। इस मिथ को हम कैसे दूर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज के मौजू के हवाले से तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जो आपने बात कह दी कि मालदार होना, जी, जो सवाल ये आपका, और बहुत अहम सवाल है, और ये कॉन्सेप्ट आम तौर पे हमारे माशरे में एक राइज है कि जी अमीर आदमी का तो कोई दीन ही नहीं होता, सारा दीन जो है अल्लाह ताला ने गरीबों के लिए रख दिया। ये एक बड़ा अजीब मरहला है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हालांकि अगर मुझसे ज़ाती तौर पे पूछेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह से डरने वालों में ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं। जब उनकी ये एक चीज़ होती है कि जब उन किसी भंवर में फंसते हैं तो जनाब ज़मीन पे लेट जाएंगे और गिड़गड़ाएंगे भी, और फिर घर वालों को भी कहेंगे सदका दो, खैरात दो, जल्दी करो, मुसीबत आ रही है, आफत आ रही है, उससे निजात निकालने के लिए। यानी खुदा की बारगाह में खुलूस दिल से हाजिर होते हैं। और जब माल मिल जाता है तो फराग दिल हो जाते हैं, सखी हो जाते हैं, लुटाने लग जाते हैं, माशरे की डेवलपमेंट में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक नौकरी पेशा है, वो अच्छा हो बुरा हो, उसकी ज़िंदगी यूँ ही रूटीन में गुजरती है। मैं उसको, यानी ये मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ। अच्छा, आज के हवाले से जो बात है, तो बस मैं इतना ही कह दूँगा कि आप बिजनेसमैन की बात कर रही हैं, मैं कहूँगा कि आज का दिन तो बिजनेस वुमन क्या है, बिजनेस वुमन का डे है। ये कॉन्सेप्ट कि जी ख़वातीन को क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से पूछ लो। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने उनका इंतखाब किया कि उन्होंने इनका इंतखाब किया, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का इंतखाब किया, ये बात मुसल्लमा है। और उस वक्त के क्या है, जब दुनिया में क्या है, जहालत आम है, और वो खातून अफीफ़ा पाकीज़ा ताहिरा जिसने क्या है, ऐलान नबूवत से 15 साल पहले नूर नबूवत को अपने क़ल्ब में जगह दी, उसे हज़रत खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने उनके क्या है, उस नूर के हवाले से कहिए, रिसालत के नूर से, उनकी खुशबू से अपने जहन को मुअत्तर किया 15 साल पहले। ये आसान है कि ऐलान नबूवत के बाद ईमान लाना, और है ऐलान नबूवत से पहले नबी की शनाख्त का हासिल करना, और है। बहुत फ़र्क है इसमें। यकीनन चढ़ते सूरज की तरफ तो सब जाते हैं ना, लेकिन जब अभी सूरज निकला ना हो, जो ख़बर दे कि सूरज आ रहा है, वो ज़ात कितनी अजीमत की मालिका होगी। और यही वजह है कि फिर उसके बाद हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, और आने के बाद एक दिन कहते हैं कि हज़रत खदीजा जब आपके पास खाना लेके आ रही हो ना, तो उनको हमारी तरफ से भी सलाम कहिएगा। और रब ताला ने उनके लिए सलाम भेजा, सलामती हज़रत जिब्रील अमीन कह रहे हैं। और फिर क्या है कि उनको खुशखबरी दीजिए कि आपने यहाँ पर क्या है, उनके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम किया, जन्नत में आला मुकाम आपके लिए है। फिर वो मोर भी मैं दिखा दूँ कि जन्नतुल माला की मंजिल है, या यूँ कहिए कि जब अरब के लोगों ने, बहरहाल मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा 25 साल ये वो ज़ौजा वाहिदा हैं कि जो 25 साल शरीक हयात गैर वो थी। सुभान अल्लाह। आज हमारे पास वक्त की किल्लत हमें वाकई महसूस हुई है, क्योंकि मौजू ऐसा था जिस पे यकीनन बहुत बात की जा सकती थी। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे साथ इल्मा मौजूद थी, सुकैना हमारे साथ थी, अली हमारे साथ थे, और बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा हुसैन मसूदी भाई भी हमारे साथ मौजूद थे। वक्त इतना ही है कि मैं बस आखिर में सना से रिक्वेस्ट कर सकूँ कि अगर यानी मुख्तसरन भी कोई कलाम हमें सुना सके, और इंशाअल्लाह ताला आप सबसे दोबारा कल हमारी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।